हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हिना की हिकमत में खुश आमदीद। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियों के खास तोहफे के बारे में। जी, मेरी मुराद मछली के लिए है। मछली ख़रीदते वक्त सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मछली पर उंगली से दबाव देकर अंदाज़ा करें कि ताज़ा है या बासी। ताज़ा मछली का गोश्त सख्त होता है और बासी का नरम, और इसके गलफड़े सुर्ख होने चाहिए। बाज़ मछेरे खून लगा देते हैं ताकि पहचान ना हो सके। मछली का गोश्त नरम नहीं होना चाहिए। बासी मछली ख़राब होती है और इसकी बदबू नाकाबिले बर्दाश्त। जी दोस्तों, अब हम ताज़ा मछली ख़रीद चुके हैं और मछली की बदबू को किस तरह से ख़त्म किया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। मछली को बग़ैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगा लें। इस तरह बू ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर देखेंगे, बेसन और नमक हाथ से मिला लें और मछली के टुकड़ों पर खूब अच्छी तरह मलें। पानी से अच्छी तरह धो लें, इससे भी मछली की बदबू ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पर देखेंगे, आटे और नमक से मछली धोकर लहसुन पीस कर अच्छी तरह से उसका पेस्ट बनाकर मछली पर लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दें। नंबर 4 पर मछली पर नमक और सिरका लगाएं। 10 मिनट के बाद बेसन से इसे अच्छी तरह से मलकर धो लें। दोस्तों, फिर हम देखेंगे, मछली को तलते वक्त घी में थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। अजवाइन की खुशबू से भी मछली की बदबू ख़त्म हो जाती है। वैसे भी अजवाइन में तली हुई मछली का जायका बहुत अच्छा आता है। चुटकी भर अजवाइन का मसाला घी में शामिल करें। जी दोस्तों, ताज़ा मछली ख़रीदने के बाद हम लोग उसे अच्छी तरह से धोकर फ्राई कर चुके हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी एहतियात, मछली खाते वक्त अगर इसका कांटा गले में फंस जाए तो उसके लिए घी लगी हुई रोटी का एक नवाला खाने से कांटा निकल जाता है। अगर फिर भी कांटा नहीं निकल रहा तो खुश्क नवाला लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि कांटा अभी भी गले में है तो उसे थोड़ा सा सिरका लगाकर खाएं, उससे फ़ौरन कांटा निकल जाएगा। अगर फिर भी आप महसूस करते हैं कि आपको ज़्यादा मसला है तो डॉक्टर के पास जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।